हेलो साथियों, नमस्कार। मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझे आशा है आप लोग सही और स्वस्थ होंगे। साथियों, आज ऐसे एक औषधीय पौधे के बारे में बात करेंगे जो आपकी खांसी यानी दमा कह सकते हैं, और अस्थमा, और दूसरा आपके ब्रोंकाइटिस यानी हमारा जो फेफड़े हैं, लंग्स में होने वाली समस्या यानी संक्रमण की वजह से आपको खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो उससे तुरंत आपको राहत मिलेगी और आप सेवन करने की वजह से ये भी आपको ठीक हो जाएगी। यानी अस्थमा और ब्रोंकाइटिस के लिए ये बिल्कुल रामबाण औषधीय पौधा है। और दूसरा, इसके साथ में अन्य भी आपको हेल्थ बेनिफिट देखने को मिलेंगे इस पौधे के। दोस्तों, इस पौधे का नाम है, इसे दूधी घास के नाम से इसको जानते हैं, और इंग्लिश में अस्थमा प्लांट के नाम से इसको जानते हैं। और इसका वनस्पतिक नाम है यूफोर्बिया हिरिटा के नाम से इसको जानते हैं। ये हर्ब के फॉर्म में मिलता है, यानी ये साग होता है, बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं, बिल्कुल उस फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। ये ऊंचे स्थान पे पाया जाता है जहाँ पे पानी नहीं भरता, और ये बरसात के मौसम में हमको देखने को मिलता है, और एक वर्षीय पौधा है। तो ये हमारा क्या है, दूधी घास या अस्थमा प्लांट के बारे में आज बात करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं ये पौधा हमारे अस्थमा और ब्रोंकाइटिस के लिए कैसे लाभकारी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये पौधे में ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जैसे ये एंटी इन्फ्लामेटरी देखने को मिलेगा। एंटी इन्फ्लामेटरी क्या होता है, दर्द है, सूजन को कम करेगा। और दूसरा एंटी स्पास्मोडिक देखने को मिलेगा। तो एंटी स्पास्मोडिक मीन्स क्या होता है, ये मांसपेशियों में जो ऐंठन हो रही उसको क्या है, कम करेगा। क्योंकि अस्थमा प्लांट मांसपेशियों में जो हमारे जो लंग्स में यानी श्वसन में जो मांसपेशियां होती हैं, ऐंठन होती है, इसी की वजह से हमारे क्या खांसी होती है, और वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है किसमें, अस्थमा में। ठीक है, तो प्रॉपर्टी इसमें क्या है, एंटी हमारा कैसा होता है, इन्फ्लामेटरी होता है। एंटी हमारा कैसा होता है, ये स्पास्मोडिक होता है। और हमारा एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होता है, यानी इसमें क्या है, पैथोजन को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता होती है। तो जिसकी वजह से हमारे लंग्स में यानी फेफड़ों में इन्फेक्शन हो रहा है, और इन्फेक्शन की वजह से खांसी हो रही हो, तो तुरंत उसको क्या है, रिलीव करेगा, प्रिवेंट करेगा, और एक दिन क्या है, हल्के हल्के आपको क्या है, सही भी कर देगा। अस्थमा में हमने यही देखा जाता है, अस्थमा होता है तो अस्थमा में हमारे जो लंग्स होता है, तो लंग्स यानी फेफड़े होते हैं, उसमें जो हमारी जो मसल्स होती हैं उनमें ऐंठन हो स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से इसका साइज कम हो जाता है, और हमको क्या है, खांसी देखने को मिलती है। तो उस कंडीशन में ये प्लांट हमारा बहुत अच्छा है अस्थमा के लिए और हमारे के रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के लिए। अब हम देखते हैं इसका सेवन कैसे करना है, इसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है, इसका अस्थमा प्लांट का। तो इसमें हम क्या लेना है, इसको लीव्स लेनी है। लीव्स यानी पत्तियां इसकी लेनी है। पत्तियां चाहे सूखी होनी चाहिए या फिर ताजी यानी फ्रेश लीफ भी ले सकते हैं, कोई भी, दोनों की दोनों हमारी प्रभावी हैं। अब इनको करना क्या है, एक मुट्ठी पत्ती हमको लेनी है। एक मुट्ठी मीन्स क्या होता है, उसको ऐसे करके पकड़ लो, और जितनी आ जाए उसको एक हमारे क्या है, 4 कप पानी ले लो, और उसमें क्या है, इसको उबाल लो, यानी उसको क्या है, बॉयल कर लो उसको। ठीक है, जब 4 कप पानी हमारा 1 कप पानी रह जाएगा, तो उस 1 कप पानी को इसको क्या है, छान लो, और इसको टी के फॉर्म में यानी चाय के फॉर्म में आपको लेनी है। आपको ये बहुत ज़्यादा अगर आपको इन्फेक्शन है और डॉक्टर ने आपको बताया है कि आप अस्थमा की वजह से आपको इनहेलर लेने हैं, कैप्सूल लेने हैं, सूंघने वाले जो कैप्सूल आते हैं वो आपको लेना है, पर डे ले रहे हैं, दूसरी चीज़ें ले रहे हैं, तो इसका आप सुबह दोपहर शाम इसका सेवन करिएगा। और जैसे मान के चलो, इसको एक शेड्यूल बना लो, 1 सप्ताह तक सुबह दोपहर शाम, अगले सप्ताह तक सुबह शाम, और अगले सप्ताह तक दिन में 1 बार कर देना इसको। जैसे जैसे आपको आराम मिले वैसे वैसे इसको कम करते चले जाना। खांसी से जो भी समस्या आपकी हो रही हो, चाहे अस्थमा की वजह से समस्या हो रही हो, चाहे आपको लंग्स में इन्फेक्शन हो, दोनों की दोनों में बहुत कारगर है। इसी के वजह से इसको अस्थमा प्लांट के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये अस्थमा में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली एक दवा है और प्लांट है, कह सकते हैं उसको। अब हम देखते हैं इसके कुछ एक्स्ट्रा हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, वो हमने शुरू में डिस्कस किया था आपको। तो जो पहला इसमें एक्स्ट्रा हेल्थ बेनिफिट्स है वो हमारे क्या होता है, एक इसमें कंपोनेंट पाया जाता है, कंपाउंड पाया जाता है, जिसे फाइटोस्टेरॉल के नाम से जानते हैं। ये हमारे ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करने में बहुत हेल्प करता है। आपको पता है, कोलेस्ट्रॉल अगर बॉडी में हमारे बढ़ा हुआ चलेगा तो बीपी भी इससे बढ़ जाता है, हार्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, इवन हमारे त्वचा में भी बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जैसे आपने देखा होगा, यहाँ पे दोनों पे क्या है, कैलेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है, मांस का फॉर्मेशन यहाँ पे होना, गड्ढे जैसे आपने देखा होगा, उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा येलो कलर का यहाँ पे डिपोजिशन हो जाता है, जिसे जेंथोलेस्मा के नाम से इसको जानते हैं, तो वो भी यहाँ से कम हो जाएगा। दूसरा जो इसका बेनिफिट है, इसमें कि टैनिन कंपाउंड पाया जाता है, ये एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होता है और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होता है, जिसकी वजह से आपके शरीर में कहीं भी दाद है, खाज है, खुजली है और संक्रमण भी है, इवन कोई त्वचा, वो भी वहाँ से ठीक हो जाएगा। इवन आपके अगर आप बाल आपके कहीं से कहीं गिर गए हों, बाल जैसे आपने देखा चकत्ते टाइप से बन जाते हैं, यहाँ से पूरे के पूरे बाल खत्म हो जाते हैं, हेयर वहाँ से बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में इस
का जो हमने अस्थमा प्लांट बताया, इसका पेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए, तो वो भी बाल हमारे कई दिन में देखना हल्के हल्के उगना भी स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और इसके साथ में एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट मीन्स क्या होता है, आपने देखा हो खांसी में अधिकतर हमारा वजन कम होने स्टार्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमारी सेल्स बहुत डिस्ट्रॉय होती हैं। तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट ऐसे प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से हमारे जो कोशिकाओं में क्षति हो रही है, जिसके कोशिकाओं में विघटन हो रहा है, वो उसको रोकने का काम करता है। और उनको, क्योंकि ये हमारा किससे हो रहा है, फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, तो फ्री रेडिकल को डिस्ट्रॉय करने में, न्यूट्रलाइज करने में हमारे एंटीऑक्सीडेंट बहुत सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा वेट मेंटेन रहता है। तो ये कुछ हमारे एक्स्ट्रा टिप्स थे किसके बिहाफ पे, अस्थमा प्लांट के बिहाफ पे। ठीक है, तो ये छोटी सी जानकारी थी। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल आप अपने हिसाब से ही सब्सक्राइब करेंगे, मेरे कहने से नहीं करते हैं। क्योंकि मैंने देखा है 100 में करीबन 10 या 11 लोग ही सब्सक्राइब करते हैं, बाद भी 90% लोग हमारे देख के चले जाते हैं। तो थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा सपोर्ट हमें भी करिएगा। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।